तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की खबरें सुनने के लिए मिल रही है कि फिलीपींस को भारत की तरफ से अलग अलग वेपन्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके पीछे का अगर कारण देखा जाए तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण यह है कि फिलीपींस की गवर्नमेंट द्वारा चाइना से तंग आकर एक नया मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत आगामी कुछ सालों में वो लोग 2 ट्रिलियन पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी मिलिट्री को और अपग्रेड करने के लिए। 2 ट्रिलियन पैसे बोले तो 35 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये रकम पड़ती है। तो कहने का मतलब एक भारी भरकम अमाउंट फिलीपींस अपनी फोर्सेस के नवीनीकरण के लिए खर्च करने जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कई देशों की नजर बनी रहेगी और उसी में से एक देश अपना भारत भी है। भारत की तरफ से रिसेंटली फिलीपींस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तेजस को ऑफर किया गया था, जो कि नेवल वॉरफेयर से युक्त होगा। और इसी के साथ साथ इसमें ब्रह्मोस एनजी का भी हम लोगों ने ऑप्शन उसके सामने रखा था, ताकि चाइना की तरफ से जो नेवल खतरे फिलीपींस के लिए लगातार आते रहते हैं उनसे भी निपटने में ये कारगर हो और फुल फ्लेज वॉर के कंडीशन में भी ये लड़ सके और मल्टी रोल फाइटर जेट के रोल में फिलीपींस की फोर्सेस इनका इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा ये खबरें भी निकल कर आ रही थी कि भारत की तरफ से ये जो तेजस को ऑफर दिया गया है ये सबसे अच्छा है और फिलीपींस जल्दी ही इसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि बीच में कोई और ही टांग अड़ाकर भारत की इस डील को ऑलमोस्ट कैंसिल करवा चुका है। जी हाँ, और ये कोई और नहीं बल्कि स्वीडन है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था कि फिलीपींस की फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को लेकर अमेरिका और स्वीडन दोनों ही अपनी नजर बनाए हुए हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, वर्ष 2021 में ही अमेरिका की तरफ से F-16 को लेकर फिलीपींस को एक ऑफर भी दिया गया था। दरअसल अमेरिका की तरफ से फिलीपींस के सामने F-16 को लेकर 2.43 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेज रखा था, जिसमें 10 की संख्या में F-16C, इसके अलावा 2 फाइटर जेट F-16D, तो इस तरह का ऑफर फिलीपींस के सामने रखा था। लेकिन फिलीपींस के सामने उस समय पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी और जहां पर 2.43 बिलियन डॉलर्स उसे अरेंज करने थे, तो वहीं पर फिलीपींस द्वारा केवल 1.1 बिलियन डॉलर्स ही अरेंज कर पाया गया। इस वजह से ये डील संपन्न नहीं हुई। अब अगर फिलीपींस की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो इन्होंने वर्ष 2005 में अपने F-5 लड़ाकू विमानों को रिटायर कर दिया था और ये रिक्वायरमेंट काफी लंबे समय तक रिक्वायरमेंट ही बनी रही। उसके बाद जाकर वर्ष 2013 में इन्होंने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री से 12 की संख्या में FA-50 खरीदे। लेकिन ये रिक्वायरमेंट अभी भी रिक्वायरमेंट बनी हुई है और अभी भी इन्हें कुछ मात्रा में मल्टी रोल फाइटर जेट की आवश्यकता है। इसके लिए बताया जा रहा है कि इन्होंने अलग से बजट 18.9 बिलियन पैसे का रखा है। पैसा एक्चुअली वहां की करेंसी की यूनिट होती है। तो भारत सहित स्वीडन की इसी बजट के ऊपर नजर थी, जहां पर भारत की तरफ से LCA नेवी को प्रेजेंट किया गया हाईटेक वेपन्स वगैरह के साथ में। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि स्वीडन द्वारा भी अपने फाइटर जेट जो कि साप के द्वारा बनाए गए हैं JS-39 ग्रिपेन पेश किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्वीडन का पलड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16 फरवरी को ही फिलीपींस के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें इस बात का हवाला दिया जाता है कि स्वीडन और फिलीपींस के बीच में जून मंथ में एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ था इन्हीं फाइटर जेट की डिफेंस डील्स को लेकर। और उस समय भी मैंने आपको इसको लेकर वीडियो बनाकर दिया था। साथ ही इस ज्ञापन समझौते को जो हस्ताक्षर किया गया था, इसमें फाइटर जेट के साथ साथ कई और सारे डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद बिक्री को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। और स्वीडन के फाइटर जेट फिलीपींस के लिए ज्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि कुछ मात्रा में ये लोग स्वीडिश फाइटर जेट को पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको लेकर मेंटेनेंस वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। इन्हें काफी कुछ अनुभव हो गया है। हालांकि भारत की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। भारत के द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक की फैसिलिटी इन्हें प्रोवाइड कराने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिलीपींस और स्वीडन के बीच में इस समझौते को लेकर अगले चरण की बातचीत वगैरह कर ली गई है और संभवतः अगले महीने यानी मार्च मंथ में बताया जा रहा है कि इसको लेकर किसी डील के ऊपर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि स्वीडन के साथ ये डील पहले ही साइन हो चुकी होती जब जून मंथ में इन लोगों ने ज्ञापन साइन किया था। लेकिन उस समय डील इसलिए कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि फिलीपींस की फोर्सेस का आधुनिकीकरण करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसे नाम दिया गया था होराइजन 3। इसी के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग आने वाले कुछ समय में अपनी फोर्सेस के नवीनीकरण के लिए एडवांसमेंट के लिए 35 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब चूंकि इसी साल जनवरी मंथ में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है और टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि ये 35 बिलियन डॉलर्स अगले 10 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो कहने का मतलब अब इनके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है और स्वीडन के साथ ये लोग अगले महीने फाइटर जेट को लेकर डील कर लेंगे। तो ये बात अब स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अब शायद फिलीपींस भारत से तेजस नहीं खरीदेगा।